शहर में नशेड़ी पार्टियों के आयोजकों को हड़काने के बाद अब यह पार्टियां ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर चुकी है, जहां पर भी इस तरह के से हद करती हुई पार्टियां आयोजित की जा रही है। इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक लोगों ने पुलिस अधिकारियों तक इसकी शिकायत पहुंचवाई है, जिसके बाद मामले में कार्रवाई हुई और मौके पर कई नशे की हालत में युवक और युवतियों को पकड़ा गया है। जहां आपको बता दें, ग्रामीणों से सख्ती से पूछताछ करते हुए पार्टी का नशा ही पुलिस द्वारा उतार दिया गया। पुलिस ने बताया कि खबर मिली थी कि लसोड़िया परमार गांव में मामा बोका रिजॉर्ट है। इसके संचालक विवेक उर्फ गोलू विष्णु पटेल निवासी डकाचिया गांव है। रिजॉर्ट पर आए दिन शराब पार्टी होती है, युवक युवतियां हंगामा करते हैं, तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है। इस पर उन्होंने शिप्रा थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस पर एक टीम बनाकर मामा बोका रिजॉर्ट में दबिश दी गई। पुलिस पहुंची तो देखा कि अलग अलग कमरों में लड़के लड़कियां रुके हुए हैं, शराब पार्टी चल रही है, डीजे जोर से बज रहा है और लड़के लड़कियां नशे में झूम रहे हैं। पुलिस ने जब रिजॉर्ट का डिजिटल रजिस्टर देखा तो उसमें एंट्री ठीक ढंग से नहीं की थी। आधे अधूरे नाम लिखे हुए थे, कुछ के तो आधार कार्ड भी जमा नहीं किए गए थे। ठहरने वाले मेहमानों की जानकारी थाने पर भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने रिजॉर्ट संचालक विवेक उर्फ गोलू पटेल के खिलाफ कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 223 BNS के तहत केस दर्ज किया है। इस दौरान पुलिस ने नाच गाना भी तुरंत बंद कराया। रिजॉर्ट के बारे में जानकारी लगी है कि वह अवैध बना हुआ है, सरकारी विभागों से अनुमति नहीं ली गई। पुलिस SP के जरिए कलेक्टर को पत्र भेजकर इसका अवैध निर्माण भी तुड़वाएगी। शिप्रा थाने में दिनांक 3 अगस्त को रात्रि 1:30 बजे की बात है कि पुलिस थाने पर सूचना मिली कि मामा बोका रिजॉर्ट पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन हो रहा है और वहां पर पुलिस पहुंची तो 200 से ज्यादा युवक युवतियां मिले और जो पूरे समस्त इंदौर जिले में श्रीमान कलेक्टर महोदय का आदेश जारी हुआ है कि किसी भी रिजॉर्ट या होटल पर जो भी व्यक्ति ठहरने आते हैं उनका विधिवत विजिटर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए और उसकी जानकारी थाने पर देनी चाहिए। तो उस बिंदु का अवहेलना के कारण थाने पर मामला पंजीबद्ध किया गया। किसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है और जो युवतियां मिले थे उनमें किस तरह एक्शन लिया गया? मामला पंजीबद्ध मुख्यतः जो रिजॉर्ट था उनके ओनर के खिलाफ किया गया है क्योंकि उनके तरफ से सूचना देने में लापरवाही बरती गई और जो वहां पर युवक युवतियां मिले थे उनको हिदायत दी गई है कि ऐसे अवैध तरीके से ऑर्गेनाइज की गई पार्टियों में शामिल ना हो और यदि होते हैं तो उसकी सूचना पहले थाने पर भी। इसी तरह कोई ड्रग्स में रहा है, इस तरह की शराब बढ़ती जा रही है? नहीं, वहां पे जब तक पुलिस पहुंची थी तब तक म्यूजिक भी मतलब बहुत लाउड नहीं था और शराब भी वैसे अवैध मात्रा में नहीं मिली थी और ड्रग्स वगैरह का कोई उसमें मतलब नहीं पाया गया था। इसके अलावा आपके माध्यम से सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो कलेक्टर सर का आदेश है उसमें सभी मकान मालिकों, दुकानों में काम करने वाले, बाहर से आए हुए जो भी स्टाफ हैं और सभी होटल और रिजॉर्ट संचालकों, इन सभी के लिए आदेश है कि आप किसी को रेंट पर रखते हैं, किसी को काम पर रखते हैं तो उसकी सूचना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ थाने पर जरूर पहुंचाएं, नहीं तो धारा 188 IPC और 223 BNS के अनुसार वो एक आदेश की अवहेलना का अपराध में शामिल हो जाता है।